राजपूतों की अनदेखी करिएगा तो आपका यही हाल होगा। और इसके बाद आनंद मोहन ने तिरहुत में जो चुनाव हुए उसके हार का ठीकरा इस बात पर फोड़ दिया कि राजपूत विधायकों को, राजपूत सांसदों को अनदेखा किया गया। उनका फोटो कहीं नहीं था, उनके बारे में किसी से बातचीत नहीं हुई, उनको चुनाव में एक्टिव तौर पर उतारा नहीं गया। इसीलिए जदयू के प्रत्याशी अभिषेक झा बुरी तरीके से हारे और नंबर 4 पर चले गए। आनंद मोहन अपने पार्टी पर ही एक तरीके से नाराज हो जाते हैं, बताते हैं कि कैसे उनके समाज के लोगों का अनदेखा हुआ है और कैसे राजपूतों के अनदेखी के कारण तिरहुत में एमएलसी का चुनाव एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक झा हार गए। इसके अलावा आनंद मोहन ने 2-3 बातें और गिनवाई। उन्होंने बताया कि शिक्षकों का गुस्सा भी था, उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर भी एक वजह है, उन्होंने बताया कि जो जमीन का सर्वे चल रहा है वो भी एक वजह है। और इन तमाम वजहों को गिनवाते हुए आनंद मोहन ने कहा कि आप लोग ऐसे करिएगा तो दिक्कत तो होगी। और उसके बाद उन्होंने सलाह के तौर पर यह भी बता दिया कि पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। बहरहाल हम आपको पूरी बात बताएंगे जो आनंद मोहन साहब ने कही है, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा .com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐसा ऐप है जो मात्र 499 में आपको बीपीएससी TRE 4.0 की तैयारी करवाता है। महज 499 में ये लोग आपको 600 घंटे से ज्यादा का लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, 2000 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं, हर विषय का अलग नोट्स देते हैं, हर विषय का अलग टेस्ट सीरीज भी देते हैं। महज 499 में आप अधिकारी अड्डा का ऐप डाउनलोड करके ये कोर्स खरीद सकते हैं और आप भी सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। अब लौटते हैं आनंद मोहन पर। आनंद मोहन कहते हैं कि मेरी पत्नी सांसद हैं शिवहर से, वीणा जी भी सांसद हैं वैशाली से, इसके अलावा 4-5 राजपूत विधायकों की बात होती है। अगर तिरहुत की बात की जाए तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को मिलाकर 5 राजपूत विधायक और 2 राजपूत सांसद हैं। इन लोगों का कोई तस्वीर कहीं देखने को नहीं मिला, इन लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। ये लोग घूमकर एनडीए के प्रत्याशी के लिए वोट नहीं मांग रहे थे और आनंद मोहन इसी पर बिफर पड़ते हैं और उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ एक आदमी के भेंट चढ़ गया। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर की ओर उनका इशारा था और आनंद मोहन सिर्फ यही नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि स्मार्ट मीटर भी हार की एक बहुत बड़ी वजह है। वो कहते हैं कि बिल ज्यादा आ रहा है, लोग इससे परेशान हैं और अगर लोग परेशान होंगे तो वो लोग आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे। आनंद मोहन यही नहीं रुकते हैं, वो जमीन सर्वे का बात करते हैं। कहते हैं कि जमीन सर्वे के चलते हर घर में फिलहाल झगड़ा हो रहा है और इसका वजह भी सरकार को समझना होगा। अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो ये भी उनको चुनाव में नुकसान ही करेगा। इसके अलावा आनंद मोहन ने यह भी कहा कि शिक्षकों का जो गुस्सा था वो भी हार का बड़ा कारण बना है। आनंद मोहन मिला जुलाकर ये बताना चाह रहे थे कि पार्टी को अपने डिसीजन पर एक तरीके से आत्ममंथन करने की जरूरत है, पुनर्विचार करने की जरूरत है और आनंद मोहन की इस बात से कई लोग इत्तेफाक भी रखते हैं। राजपूत वाले एंगल से आने के बाद अब कहा जा रहा है कि क्या वाकई में ऐसी गलती हो गई जिस एरिया में 5 विधायक एक समाज के हों, 2 सांसद भी हों, उनको इग्नोर कर दिया गया और देवेश चंद्र ठाकुर पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।